माही बेटा, माही माँ। हाँ वही माही माँ, आइए खाना खा लीजिए। हम अन्न ग्रहण नहीं करते, हम सिर्फ फल खाते। लाओ मैं काट देती हूँ। नहीं, फल पर छुरी नहीं चलाते। प्रकृति ने जैसे दिया है वैसे ही ग्रहण करते। जागो मोह माया त्याग। दादी जी, मुझे इस माही पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जरूर कुछ प्लान करके आई है हमारे घर पे। सुनिए, आपकी कैलाश भाई साहब से कोई बात हुई क्या? कब तक आ रहे हैं वो लोग? मुझे नहीं लगता कि हम लोग ज्यादा दिन तक इसे यहाँ रोक पाएंगे। हुआ ना बात कैलाश से, साले की तबीयत खराब है। मतलब कैलाश के साले की तबीयत खराब है, विदेश में इलाज चल रहा है। जब तक इलाज चलेगा वो लोग वहीं रहेंगे, तब तक हमारे को संभालना है। जैसा मम्मी, इलेक्शन भी सर पर है, इसलिए हम लोगों को पहले से थोड़ा ज्यादा संभल के रहना चाहिए। राधिका जी, आपका दिन कैसा रहा? बहुत भूख लगा है नलनी, खाना लगाओ। अरे हटो, या यहीं जमी रहोगी रास्ते में? दादी जी, एक इधर है, एक इधर है। वाह निया वाह। बहुत ही बढ़िया पका हुआ आम बना रही है गुड़िया, एक नंबर। अरे रुको, उससे बाहर ना जाए, नहीं तो शेप खराब हो जाएगा उसका। हाँ। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। माही, ये गीली मिट्टी से क्या बना रही हो? माही माँ। हाँ हाँ, वही। अब कृपया करके आप बताएंगी जो मैंने आपसे पूछा है, आप ये क्या बना रही हैं? भगवान का रूप बना रहे हैं। मियाँ बेटा, हाँ? हमारे साथ मिलकर भगवान की मूर्ति बनाओगी? हाँ, मुझे क्ले से खेलना बहुत पसंद है। भगवान को भी बच्चों की बनाई हुई वस्तुएं बहुत प्रिय होती है। आ जाओ। अरे गुड़िया, तुम ठीक हो? बैठ जाओ निया, ठीक हो बेटा? आराम से बेटा। चाचू मैं ठीक हूँ, माही माँ ने मुझे बचा लिया। हमारी बहादुर बच्ची, आप चिंतित मत होइए, बालिका बिल्कुल ठीक है। आ जाओ। जब भी हम भगवान का कोई कार्य करने जाते हैं ना, तो अड़चने अवश्य आती है, लेकिन कभी भी भयभीत होना नहीं। अपनी राह पर डटे रहना। चलो, अब हम आपको भगवान की मूर्ति बनाना सिखाते हैं। इसका ऐसे गोला बनाओ। लोगों को लगता है कि बच्चे रिश्तों को जोड़ते हैं,
वो ये नहीं जानते कि कभी कभी वही बच्चे रिश्तों के टूटने की वजह भी बन जाते हैं। वीर और राधिका के करीब आने की वजह भी यही बच्ची थी और अब उनके दूर जाने की वजह भी यही होगी। और अगर जरूरत पड़ी तो मेरा सबसे पहला वार भी इसी पर होगा। लीजिए। जानते हैं मैंने आज माता रानी से क्या मांगा? कि हर जीवन में मुझे आपका साथ मिले। बहुत नाज है मुझे आपकी पत्नी होने पे। क्यों शर्मिंदा कर रही हो लक्ष्मी? जिंदगी भर परेशानियों और किल्लतों के सिवा मैंने तुम्हें दिया ही क्या? किस बात का नाज? मेरे पति फाइटर है, उस बात का नाज। वो मेहनती है, ईमानदार है, कभी हार नहीं मानते, किसी काम को छोटा नहीं समझते और उनके लिए उनका आत्मसम्मान ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। इन सब बातों का नाज है। अगर आपकी हालत में कोई और होता ना तो वो बस बैठ जाता और अपनी किस्मत को कोसता, लेकिन आप निरंतर कोशिश करते रहे और आज आपकी कोशिश सफल हुई। नौकरी क्या है, कहाँ है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ये बहुत है कि हम मेहनत की रोटी खाएंगे और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। थैंक यू लक्ष्मी, इन शब्दों के लिए और जिंदगी के सफर में हमेशा मेरे साथ रहने, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। थैंक यू। बाबूजी, सिर्फ माँ जी को ही नहीं, हमें भी आप पर बहुत नाज है। हाँ बेटा, इस उम्र में भी आप फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर जाकर काम कर रहे हैं और हमें स्वाभिमान का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अरे रेवती देखना, चंपा भाभी। अरे लाला क्या बोल रही है? हाँ, वीडियो कॉल है। अरे चंपा, राजू कैसे हो? राजू, माँ पापा। अच्छा बताओ, फोन क्यों किया? आपको देने के लिए हमारे पास एक खुशखबरी है। मैं और राजू कल से अपना खुद का स्टॉल लगाएंगे। अब हम किसी और के साथ काम नहीं करेंगे। अरे वाह, अरे वाह, ये तो वाह। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। अरे भगवान तुम्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। सुन रही हो लक्ष्मी, तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? माँ ये कह रहा है कि बस अब कुछ दिनों की बात है, फिर हम दोनों मिलके इतना कमा लेंगे कि आपको अपने बुढ़ापे की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो।